हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक एक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट हमारे देश के सारे कंज्यूमर्स को पता होना चाहिए। दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़। तो बेसिकली कंज्यूमर का प्रोटेक्शन से हमें क्या पता लग रहा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। बट किस वे में प्रोटेक्ट करना, ये हम आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। और किस किस चीज़ से उन्हें बचाना है? जैसे कोई बिजनेसमैन उनके साथ धोखा करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग होता है मिलावट कर देना चीज़ों में, होर्डिंग करते हैं, या कोई भी उनके साथ ऐसी माल प्रैक्टिस करते हैं जिससे उन्हें बिट्रेड फील होता है या उनके साथ गलत होता है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमें कंज्यूमर्स के लिए राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं और बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़। रेमेडीज़ क्या होते हैं कि अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो वो ऐसा ऐसा कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड रेमेडीज़। तो इसमें राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रेमेडीज़ बताई जाती है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेसेस के लिए भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों करना है? तो ये चीज़ हम दो लोगों के तरीके से पढ़ेंगे। एक तो कंज्यूमर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या बेनिफिट होगा, और दूसरा बिजनेसेस को। तो पहला इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कंज्यूमर इग्नोरेंस। यानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारा जो कंज्यूमर है वो अवेयर ही नहीं है। वो चीज़ क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है वो क्या क्या रेमेडीज़ ले सकता है। तो ये एक्ट बनाया गया टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स regarding the rights, responsibilities and various agencies formed, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को अप्रोच कर सकें। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। क्या है कि हमारी कंट्री डेवलप नहीं है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहाँ भी अभी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो यहाँ के कंज्यूमर्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। यानी यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनाए नहीं गए हैं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये इंश्योर कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बनाए जाएं ताकि कंज्यूमर्स अपने राइट के लिए कोई भी केस लड़ सके और उनके बिहाफ पर केस वो ऑर्गेनाइजेशंस लड़ेंगी। अब है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स के साथ बिजनेसेस बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनके साथ बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। लाइक वही चीज़ है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, उन्हें चीट कर रहे हैं, उन्हें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दे देना, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा। यानी हर तरीके की गलत चीज़ करना और उन्हें अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ना प्रोवाइड करना, इट्स वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये इंश्योर करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को इन एक्सप्लॉयटेशन से। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या आ रही है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात क्या हुआ है कि हमारे देश का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब सिर्फ इंटरनली ही नहीं बल्कि हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे MNCs वगैरह यहाँ पर आ गई हैं, तो उस चीज़ की वजह से। तो इस इतने ज़्यादा कंपटीशन में अगर बिज़नेस को मार्केट में अपना शेयर कैप्चर करना है तो वो कैसे कर सकता है? वो तभी कर सकता है जब उसके कंज्यूमर्स अच्छे से सेटिस्फाइड हो, और वो अच्छे से सेटिस्फाइड होंगे तो उनके बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो कंपनीज अपनी गुडविल और क्लाइंट्स दोनों खो देती हैं, बिजनेस थप्पड़ जाता है। अब है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। हम सोसाइटी में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, हम हर जो भी हमें चीज़ की ज़रूरत होती है हम हर उस रिसोर्स को सोसाइटी से यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करें जिससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो। तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है
कि एक बिजनेस की एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है कि उसे सोशल ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो जो कंज्यूमर है वो सबसे बड़ा सोशल ग्रुप, सबसे इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप माना जाता है। तो वो कंज्यूमर के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकता है? वो उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे सकता है एट रीजनेबल प्राइजेस। उसके बाद आता है मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन। मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन क्या कहता है कि पहले एथिक्स को सिर्फ प्रोफेशन का पार्ट माना जाता था कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें ही उनके अंदर ही एथिक्स होने चाहिए, उनके अंदर ही मोरल होना चाहिए। बट आज के टाइम पे बिजनेस के लोगों के लिए भी एथिक्स उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, एथिक्स क्या करते हैं? एक बिजनेस में ग्लोरी ऐड करते हैं। आज के टाइम पे ये माना जाता है कि अगर एक बिजनेस में एथिकल वैल्यूज़ नहीं है तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। आज के टाइम पे कोई भी सोसाइटी अनएथिकल बिजनेस को टॉलरेट नहीं करती है। अब आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी बिजनेस वाला चाहता है कि गवर्नमेंट उसके काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमारे काम में टांग अड़ाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे बिजनेस की इमेज बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी। तो एक बिजनेस वाले को अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिस या कोई गलत चीज़, धोखाधड़ी किसी कंज्यूमर के साथ करे। अब इसके अंदर एक पॉइंट और होता है कि कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का मेन पर्पस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर एक कंज्यूमर बिजनेस से कुछ परचेज नहीं करेगा तो बिना कंज्यूमर के बिजनेस हमारा चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिक पर्पस क्या होता है बिजनेस का? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे अपने बिजनेस की तरफ और उन्हें रिटेन कर सके, क्योंकि कस्टमर ही एक बिजनेस की फाउंडेशन है। अब आता है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। यहाँ पर आता है हमारा मेन पार्ट। पहले तो हमने ये पढ़ा बेसिक कंज्यूमर की चीज़ें, क्यों चाहिए, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए कंज्यूमर्स को, एट्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत सारे लॉज और लेजिस्लेशंस बना दिए ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हम हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें। और जो उन्होंने लीगल प्रोटेक्शन बनाया उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, बट जो इसका प्रोविज़न आया था, मतलब ये शुरू हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1, 1987 से। और इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो जिसमें पहला स्टेप है कि ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है कंज्यूमर्स के। ठीक है, उन्हें सेफ गार्ड देता है, यानी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन अगर उनके साथ हो रहा है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर 3 रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई, यानी ऐसी एजेंसीज जिसमें कुछ गलत होने पर कंज्यूमर जा सकता है। तो वो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा कि मेरा बताया हुआ कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।